रेत जा रहा है इस वक्त पंजाब, बजरी जा रही है, रेत के बड़े बड़े डंपर जा रहे हैं, पता कर लो। राजस्थान, पंजाब, पता कर लो ना, रेत और बजरी ये कहाँ जा रहे हैं पता। अरे एक मिनट सुन लीजिए, आप सुनोगे नहीं, आप सवाल पूछोगे, इल्जाम लगा लिया, बस फिर बोलोगे उसने जवाब ही नहीं दिया। आप जवाब सुनने की हिम्मत भी रखो। पता करो शाम को डंपर कहाँ जाते हैं और वहां से आ क्या रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ये चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। और ये चीजें अगर अपने जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं तो किसके साथ सहरा जाएगा। आज तो मैंने सरकार को कुछ सवाल पूछा, सरकार भी बोल रही है ये सरकार सवाल पूछने का हक नहीं है। अरे ना एलजी को पूछो, ना मोदी को पूछो, ना विपक्ष को पूछो, ना सरकार को पूछो, तो पूछूं किससे? जम्मू के लोगों को बोलो हिंदू तो ये भड़क के उठेंगे, मेरे पुतले जलाएंगे। कश्मीरियों को बोलूंगा मुसलमान तो वो भड़क के उठेंगे। मैं किसको बोलूं यार, मुझे भी तो किसी को बोलना है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग मेरे खिलाफ हैं कम से कम वो लोगों की बात भी करें। मैं कोई ऐसा गलत नहीं बोला हूं इतने सालों से। अरे यार दिन रात मुझे पागल कर देंगे जब ये सच सुनना ही नहीं चाहते। झूठ यहां बोलेंगे और मैं बिकने दूंगा, मैं यहां उछलने दूंगा। आज श्यामलाल शर्मा कैसे भाग गया? क्यों बीजेपी, वो अकेला क्यों भागा? पूरी बीजेपी वॉकआउट क्यों नहीं की? जब उसने वॉकआउट किया था, सीनियर लीडर है, निकलना चाहिए था सबको। नहीं, एक दूसरे की अकड़ है। अरे लोगों की फिक्र है ही नहीं। वो बोल रहे हैं वहां बदबू है, मैं कह रहा हूं बदबू है। मेरा घर है, मेरा वो रास्ता है, कई किलोमीटर तक बदबू फैली है और यहां लिख रहे हैं कि नहीं वहां बदबू नहीं है, उसको वहां से लिपटे, और बस्ती के अंदर है और ये जवाब दे रहे हैं कुछ भी नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अरे ना बीजेपी वाले सुनेंगे ना सरकार वाले सुनेंगे। एक एक आदमी क्या करे? श्यामलाल भाग गया, दूसरा भाग गया, मैं भाग गया। मैं इस सदन को नहीं छोड़ूंगा। मैं वो खिलाड़ी हूं जो मुकाबला करेगा। ये बात अलग है, ये आप पुराने खिलाड़ी हैं, ये उठ के निकल जाएंगे, मोच आ जाएगी, दवाई लगाएंगे। मैं जवान हूं, मैं खेलूंगा इस मैदान में, मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, चाहे हारे जीते पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक और आप पर इल्जाम जो है वो लगाया गया विपक्ष की तरफ से कि महराज मलिक न जाने कौन सा नशा कर जो है वो सदन में बैठते हैं और किसी की बात तक नहीं सुनते। कहाँ सुनूंगा? झूठ को सुनूंगा नहीं, और सच ये सुनना नहीं चाहते। ये मेरी आवाज को दबाएंगे लेकिन सच उतना नहीं दबेगा। सच की जब आवाज उठती है तो पूरा सदन गूंजता है। झूठ फिर मिलकर फिर भेड़ बकरियों की तरह चीखना पड़ता है, कहाँ रोक पाएंगे? देखिए रही बात नशे की, मैंने तो बोला टेस्ट करा लो आपके पास। देखिए जब आएंगे ना, इजाजत है, महराज जब भी आए, जिस जगह भी आए, टेस्ट करने की इजाजत है। और अगर मीडिया साथ लेके आए, किसी को किसी वक्त भी शक हो जाए, मैं जिस वक्त इनकार करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे टेस्ट नहीं करना, तो आप बता देना महराज नशे में होगा। आप सुबह करें, शाम करें, जब मन करे। आप देखिए मीडिया के लोग सुन रहे हैं, टीम डॉक्टर, वो डॉक्टर के अलावा भी वो पैमाना मिलता है, वो कितने का मिलता है जी? जरूरी है डॉक्टर साथ लाना? वो टेस्ट होता है खाली मुंह में डालना, मैं डाल दूंगा और मैं दिखा दूंगा, है ना। नशा फिर इनके मुंह में नहीं, ये तो डालने नहीं देंगे, ये तो भागी जाएंगे। अभी अगर इनको बोलेंगे नशे की बात आप करते हो नहीं करते हो, देखना कैसे चलते हो। सवाल मेरा रहेगा, आज पीएचई डेली वेजेस दोबारा से सड़कों पर है, उन पे लाठीचार्ज जो है वो बार-बार किया जा रहा है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक बात तो ये कि सरकार को हमने कहा है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए और सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चुनी हुई सरकार है, इनको ये एहसास होना चाहिए कि आप क्यों आए हो। जैसे मुझे एहसास है मैं यहाँ पे बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, उनका अजाला करूंगा। अब अगर मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, यहाँ सरकार का पक्ष रखूंगा, ब्यूरोक्रेट्स के साथ याराना रखूंगा, फिर क्या फायदा उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे वोट दिया। तो यही बात है, इनको अगर पता है कि उन लोगों के साथ जुल्म है तो इनको बढ़ा देना चाहिए और उनको भी विश्वास रखना चाहिए। 6 महीने का वक्त मांगा है उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, वक्त दे दीजिए, उसके बाद देखिए। एक बयान मेरे और दिमाग में आ रही है, लास्ट बयान रहेगा। आपको जो है नई लुगाई कहा गया है कि हमारी सरकार में एक नई लुगाई आई है जो चिल्ला के लोगों की बातें कर रही है, और नई लुगाई से पुरानों को जो क्या होता है? लुगाई मतलब नई जब घर में बहू आती है ना, उसे लुगाई कहा जाता है। ये क्या है दूल्हे? नहीं, ये जो है इन खुद को क्या बोला है सरकार ने खुद। अब मुझे लुगाई, आप तो मुझे बोल रहे हो, लेकिन खुद को क्या समझा इन्होंने? ठीक है, मुझे तो लुगाई समझ रहे, खुद को क्या समझ रहे थे? बाप दादा परदादा बड़े ज़हीन है। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा तबका है, सूझबूझ वाला है। मैंने जितनी बातें की है हाउस के अंदर, जितनी बातें मैंने की है, मेरे मुकाबले में एक की भी बात खड़ी कर दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक की भी जो खुद को बोल रहे हैं ना लुगाई प्लस ये विधानसभा है किसके लिए? क्या मैंने उससे भटक के बात की? क्या मैंने आउट ऑफ सिलेबस बात की जो हाउस के अंदर नहीं करनी चाहिए थी? और जो इनमें से कोई एक अगर मेरे बराबरी का हो, मैं इस्तीफा दे दूंगा।